आला हजरत तजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने एक नात लिखी जो सरकार के रोजे के सामने बैठ के लिखी मदीना शरीफ में। नात तो आशिक अगर मदीने से हट के भी लिखे तो वो मचल के लिखता है, लेकिन जब आला हजरत ने रोजे रसूल के सामने बैठ के लिखी होगी तो उस इश्क का आलम क्या होगा। क्या वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क शरारे मार रहा होगा। जी जी। और आला हजरत जैसा इश्क भी खुदा की कसम चराग लेके ढूंढो तो मिलता ही नहीं। बिल्कुल बेशक। आला हजरत की जो दिल पे गुजरती थी वही वो अपने कलम से हाँ लिखते थे। क्या बात। उनको नात लिखने के लिए मिसरा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो दिल कहता था अहमद रजा ये मेरी कैफियत है, इसे कागज पे उतार दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये आला हजरत की शान है। जी तकरीर सुने, अगर आपके जहन हाजिर हो, नेटवर्क अगर आ रहे हो तो मैं ये सुनाना चाहता हूँ। हजरात, आला हजरत जब हज करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त पानी वाले जहाज हुआ करते थे और वो जी भी इंजन से नहीं, हवाओं से चलते थे। ऐसे असल में जैसे जैसे तरक्की होती गई वैसे वैसे सफर के जो आलात थे और हालात थे वो बेहतर होते गए। आज से 100-150 साल पहले जब आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु हज करने गए तो ये इंजन वाले जहाज नहीं थे जो आज की बोट होती है बड़ी, ये नहीं था। जहाज होता था लेकिन उस जहाज में बड़े बड़े पर्दे बांधे जाते थे, जैसे आपने ये पिंडाल खड़ा किया है। अब अगर हवा चलेगी तो ये जो पैप लोहे के हैं कितने मजबूत हैं, लेकिन इनको भी ये तोड़ सकते हैं। और अगर आप ये पर्दे निकाल दो तो हवा कितनी भी तेज तेज चले लोहे के पैप खड़े रहेंगे। तो ये हवा का प्रेशर इनको गिराएगा। ऐसे ही वो बड़े बड़े पर्दे बांधा करते थे जहाज में, जब हवा चलती थी तो उसके प्रेशर से कश्ती भागती थी। समझ में आ रही है आपको? भागती थी। उस किश्ती के कुछ ब्रेक होते थे, हर गाड़ी का एक ब्रेक होता है, जी पता नहीं। अब जैसे वो मदीना शरीफ जा रहे हैं और हवा चल रही है, मवाफिक शूट करने वाली हवा चल रही है, जो उनको शूट कर रही है, शूट जो कर रही है, तो वो सूटेबल हवा उनको ले जाती थी मदीने की तरफ, लेकिन कभी कभी मुखालिफ हवा भी चलती थी। भाई अभी तो ऐसे चल रही है हवा, तो हम इधर जा रहे हैं किबले को, मदीना शरीफ जा रहे हैं, जी जी। ठीक जा रहे हैं जा रहे हैं। तो इधर को जाने के लिए कौन सी हवा चाहिए? नाम क्या उस हवा का? पुरवाई। पुरवाई। जी पुरवाई, हाँ, पूर्वी हवा भी कहते हैं और हमारे देहाती जबान में उसको पुरवाई भी कहते हैं, है ना। तो ये पुरवाई चल रही है और चल गया पछादिया, तो जहां से आया था वहीं वहीं पहुंचा दिया। पहुंचा देगा। जी हैं? वहीं पहुंचा दिया। बात है कि नहीं है भाई? पुरवाई चल रही है, अब किश्ती जा रही है और पछादिया चल गया तो पीछे आ वापस जाएगी, पहुंचा। आएगी कि नहीं आएगी? जी तो ब्रेक होते थे उसके, ब्रेक। ब्रेक जानते हैं आप? साइकिल से लेके हवाई जहाज तक का ब्रेक होता है। जी तो उसको, उस ब्रेक को किश्ती के लंगर कहा जाता है, खाने वाला नहीं। क्या कहा जाता है? लंगर। पायलट। लंगर कहते हैं उलझाने वाली चीज को। किसको कहते हैं? जोर से बोले। उलझाने वाली। कभी पतंग में लंगर डाला होगा, पतंग में भी लंगर पड़ते हैं, यानी उलझा लेना। जी क्या होता था, पतंग उड़ाते हैं लोग, उसमें माजे में कुछ बांध के ऐसे फेंक देते हैं, उसके माजे को उलझा लेता है, जी नीचे ले आता है, तो उसको लंगर कहा जाता है। तो ऐसी कश्ती में बड़ी बड़ी रस्सियां बंधी होती थी और उन रस्सियों के आखिरी किनारे पर बड़े बड़े पत्थर होते थे। जी। क्या होते थे? पत्थर। पत्थर। जब मुखालिफ हवा चली
तो वो लंगर यानी वो पत्थर कश्ती में रखे होते थे, जैसे ये मेरा स्टेज कश्ती है, जब कश्ती वापस आने लगी तो कहा लंगर उठाओ यानी फेंक दो। तो वो पत्थर उठाए उसमें समंदर में फेंक दिए, जब फेंक दिए तो वो रस्सियों से लटक गए तो कश्ती वहीं रुक जाती थी। भाई देखो कोई लंगर तो नहीं डाल रहा, लंगर सलमान भाई लंगर डाल दिया क्या? उलझा लेता है बात समझ में आ रही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, लोग कभी कभी हमारी बात पर हंसते हैं, यकीन बात ये कि हम सच बात करते हैं ना, कोई चटकुल्ला बयान किया, कोई चटकुल्ला बयान किया, कुछ नहीं, सच बात करते। और मैं चाहता ये हूँ कि आप हंसे नहीं, मेरी बात को सुने। मैं बड़ी काम की बातें बता रहा हूँ, ये सब तकरीरें नहीं मिलती आपको सुनने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मूड बन गया थोड़ा सा तो बता रहे हैं आप। तो जब तक हवा मुखालिफ चलती रहती थी वो लंगर गिरे रहते, ठीक है। जब हवा फिर सूट करने वाली मवाफिक चली तो वो लंगर उठाए कश्ती में रख दिए, कश्ती फिर चलने लगी। समझ गए बात? आला हजरत हज करने जा रहे हैं, माँ आला हजरत के साथ में। सुभान अल्लाह। कौन थी आला हजरत के साथ में? उनकी वालिदा हज करने जा रही, कश्ती भंवर में फंस गई, काय में फंस गई और हवा मुखालिफ आ गई, तूफान आ गया। समंदरों में बड़े खतरनाक तूफान भी आते हैं। तूफान आया समंदर में, लंगर मल्लाह ने कहा, कप्तान ने कहा, नाखुदा ने कहा कि लंगर डाल दो। लंगर डाल दिए गए, लंगर लटका दिए गए, कश्ती को रोक दिया गया। लेकिन तूफान बहुत खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक था। मल्लाह ने ऐलान कर दिया ये कश्ती डूबने वाली है, जहाज डूबने वाला है, सारे लोग अपनी जानों की फिक्र करें। सारे लोगों की चीखें निकल गई, भगदड़ मच गई, पूरे जहाज में लोग परेशान थे। लोगों को नफसी नफसी का आलम उसी जहाज में नजर आने लगा। हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, बीच समंदर में जहाज गरकाब होने वाला है। ऐसे आलम में सरकारे आला हजरत, जहां सारे जहाज के पैसेंजर, सारे जहाज के यात्री इधर से उधर भाग रहे थे, चीखों पुकार कर रहे थे। आला हजरत एक कोने में बैठे हुए कागज पे कुछ लिख ही रहे थे, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं था। आला हजरत की माँ आला हजरत को ढूंढते ढूंढते सरकार आला हजरत के पास पहुंच गई और पहुंचने के बाद में कहने लगी, बेटा अहमद रजा तुम्हें पता नहीं है। मल्लाह ने जवाब दे दिया, मशीनरी ने जवाब दे दिया, कश्ती ने जवाब दे दिया, कप्तान ने जवाब दे दिया, नाखुदा ने जवाब दे दिया, ये कश्ती गरकाब होने वाली है, यहाँ पर बहुत खतरनाक तूफान है। अहमद रजा लंगर कश्ती के डाल दिए गए हैं, उसके बावजूद भी कश्ती हिचको ले खा रही है। लंगर कश्ती को रोक दिया करते थे, लेकिन तूफान इतना खतरनाक था कि लंगर भी रोक नहीं पा रहे थे, हिचको ले खा रही थी। आला हजरत ने कहा, माँ टेंशन ना ले, मेरे पास में बैठ जा, ये कश्ती मदीना पहुंच के रहेगी। कहा, बेटे तुम कैसे कह रहे हो? सरकारे आला हजरत ने कहा, माँ मैं जब कश्ती पे बैठा था तो मेरे नबी की हदीस है कि जब सवारी में सवार हो तो ये दुआ पढ़ के सवार हुआ करो, हादसात से महफूज रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ करके कश्ती में सवार हुआ करो। मैं ये दुआ पढ़ के कश्ती में सवार हुआ हूँ। माँ ये कश्ती नहीं डूब सकती। कहा, बेटा ये बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? आला हजरत खड़े हो गए और खड़े होके बोले, कश्ती वालों घबराने की जरूरत नहीं है, कश्ती मदीना पहुंच के दम लेगी। कहा, अहमद रजा दिल को सुकून नहीं मिलता। कहा, दिल के सुकून के लिए मेरा ये शेर ले जाओ। आला हजरत डंके की चोट पे कह रहे थे, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती गुलफाम हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। क्या बात है क्या बात है माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। शेर समझ में आया क्या नहीं है? आला हजरत ने कहा डूबेगा नहीं, लंगर उठा दो। कहा अहमद रजा पलट जाएगी, क्योंकि लंगर उसका तवाजुन बरकरार रखते थे। जब ऐसे हिचकोले लेती थी तो वो पत्थर लटके हुए लंगर उसका तवाजुन बरकरार रखते थे। कहा अहमद रजा उठा दिए तो पलट जाएगी। कहा उठा दो, गारंटी के तौर पे मेरा शेर ले लो। या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो। क्या बात है क्या बात है। आने दो, कश्ती को कह रहे आने दो मदीना, या अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही का छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है क्या बात। समझ में नहीं आई शायद बात आपकी। जी जी समझ। खुदा की कसम अगर मुझसे अच्छा कोई मौलवी समझा देना तो फिर बात ही क्या है। या आला हजरत का शेर ऐसा समझा दिया, घास चराने वाला। और मेरी गारंटी है तुम में के 2-4 लोग समझे होंगे आज तक इस शेर को जहां सुना 500 बार। हाँ हकीकत बात कुछ नहीं, 99% आज समझे होंगे। हाँ ये समझो कि लंगर लुटा दिए। सही कह रहे बाबू, सही कह रहा था। आने दो या डुबो दो, हाय हाय सरकार पे छोड़ दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिसाल के तौर पे अभी मेरी आपसे कोई रफड़ा हो जाए, सही है साहब को बुलाऊं, हजरत फैसला करो। मैं भी इन्हें बहुत मानता हूँ, आप भी मानते हैं, तो मैं कहूंगा जाओ सही साहब आप ही पे छोड़ दिया जो चाहो। जाओ छोड़ दिया यार, चाहे मुझे गिरा दो या उठा दो, जाओ सूली चढ़ा दो या मुझे छुड़वा दो, या आप पर छोड़ा, आने दो या डुबो दो। क्या बात है क्या बात है। आका आने दो इसे या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। दिल तो उधर लग गया है, अब तो तुम्हारी जानिब। अरे कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। लंगर उठा दिए हैं, जिंदाबाद। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अहमद रजा की जात, और वो कश्ती पहुंची मदीना। आशिक की बात निराली होती है, आशिक की शान निराली होती है। आशिकों को दूरी बर्दाश्त नहीं होती, आशिक को दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक बुजुर्ग अपने मुरीदों को लेके हर साल मदीना जाते, हर साल। अल्लाह करे कि आप सब और मैं सब मदीना जाए, आमीन। लेकिन खुदा की कसम आप जितनी बातें करते हैं सुनते हैं ना, मदीना जाने से पहले यकीन मानना, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ किसी अच्छे आलिम की बारगाह में कुछ दिन बैठना और मदीने के हाजिरी के आदाब जरूर सीखना। ये हमको मैं बड़ी अच्छी बात, वरना मदीने से खाली आता हो। अच्छे आलिम, और वो आलिम ऐसा हो जिसके दिल में इश्क रसूल भी हो, किसी वहाबी के पास ना बैठ जाना। ये चोर दिल नबी का इश्क जगाएगा नहीं, बल्कि तेरे इश्क जो चिंगारी जल भी रही होगी ना नबी के इश्क, उसे भी बुझा देगा। इस चोर के पास ना बैठना, किसी आशिक रसूल आलिम दीन के पास बैठना, समझ रहे हैं? वरना जालिमों ने तबाह कर दिया लोगों को। वो वहां पर भी घूमता एक काला कलूटा, शेख मुजफ्फर, देखा होगा आपने वीडियो में देखा होगा। मिला था जरा? अच्छा नहीं मिला सही साहब, वरना सही साहब जलाल में उसका गला पकड़ लेते, जो होता देखा जाता। अरे आशिक के लिए कोई मसला नहीं है भाई, हाँ हो जाता। वो बड़ा कमबख्त आदमी है, नबी के आशिकों को दुरूद नहीं पढ़ने देता, हाँ, और सरकार के रोजे को सलाम नहीं पढ़ने देता।